निशांत भाई तेरा नाम रहेगा। मातरम मातरम। निशांत भाई तेरा नाम रहेगा। 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 जय किसान जय किसान जय किसान। निशांत भाई अमर है। निशांत भाई अमर है। निशांत भाई अमर है। निशांत भाई अमर है। अमर है। अमर है। अभी पीछे हो जाओ, आप लोगों से निवेदन है दूसरा तरीका इस्तेमाल मत करो। ये मैं वो दूसरी चीज भी लगवा हो जाओ थोड़ा सा वहाँ से आएगी रास्ता चाहिए वाले के लिए।
पहुंचे हैं दिलबाग सिंह हुड्डा, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे हुड्डा साहब? कहने को तो कोई बचा ही नहीं कुछ। एक इकलौता बेटा, 3 बहनों का भाई, और इस तरह से शहादत दी है जिसने, तो मैं तो कोई शब्द नहीं बोल सकता। बस ये कह सकते हैं परमात्मा इनके परिवार को, माता पिता को ताकत दे और ऐसे बेटे हर माँ पैदा करे, ऐसे बेटे जिन्होंने शहादत दी देश के लिए, अपने देश की कुर्बानी दी इन्होंने। इसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। मैं निशांत, हमारा बेटा जो छोटी सी उम्र का अनमेरिड बेटा था और थोड़े दिन पहले ही इन्होंने ट्रेनिंग पूरी करी थी, 2-2.5 साल की सारी नौकरी थी और 3 बहनें हैं इनके। और आज मैं इनकी माता जी से मिला, पिताजी से मिला, तो बहुत बुरा हाल देखने को मतलब बात भी नहीं हो रही थी उन पारी दिन से। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आतंकवादी जो उग्रवादी लोग हैं इस तरह की घटनाएँ करते हैं, ये किसी देश के नहीं होते। ये हमारा जो साथी है वो एक देश का बेटा था, देश का बच्चा था, देश के लिए जान अपनी कुर्बान कर दी और उसकी शहादत जो है बेकार नहीं जाएगी। मैं तो परमात्मा से ये निवेदन करता हूँ, हर माँ ऐसे बेटे को जन्म दे, ऐसे बच्चे को जन्म दे जो अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति समर्पित होकर उन्होंने लड़ाई लड़ी। और मैं उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और उसके माता पिता को भी मैं निवेदन करता हूँ परमात्मा से कि उनको ताकत दे इस दुख की घड़ी में। और सारा प्रशासन, सारा देश आज इनके साथ है। बेटा अब वो अकेला एक ढडेरी गाँव का बेटा नहीं रहा निशांत, पूरे देश का और पूरे राष्ट्र का बेटा है। हर माँ अपने ऐसे बेटे को जन्म दे, ऐसी शहादत जिसे दी है, मिसाल कायम करी छोटी सी उम्र इस बेटे ने। मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। ये ढंडेरी गांव के स्कूल की तस्वीरें जहां पे शहीद निशांत सिंह मलिक का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और नमस्कार। शहीद निशांत मलिक अमर रहे। शहीद निशांत मलिक अमर रहे। शहीद निशांत मलिक अमर रहे। नमस्कार जी, एक बार परिचय करा दें अपना। मैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का उपाध्यक्ष कैप्टन ओम प्रकाश। आपका जी? सब सुविधाओं में 14 महार रेजिमेंट। तो सर क्या कहना चाहेंगे आज का जो प्रोग्राम है शहीद निशांत के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा बताते? आज निशांत मलिक जो हमारे बीच में नहीं है, जिसने देश के लिए, अपनी आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, आज हमें उसके ऊपर गर्व है। पूरे भारत की जनता को उसके ऊपर गर्व है, जिसने छोटी ही उम्र के अंदर सारी 2 साल उम्र थी, सर्विस थी 2 साल की सर्विस के अंदर बिल्कुल ही यंग था और अभी वो BA फाइनल के पेपर देकर गया था। जाते ही वहाँ पर शाम को बहनों से बात हुई है कि हम राखी बांध रहे हैं और 1 घंटे के बाद पता चलता है निशान ने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने कुर्बानी दे दी प्राणों की। और पूरे सातवास को, पूरे हरियाणा को, पूरे देश को निशांत के ऊपर गर्व है। उनके पिताजी भी भारतीय सेना के 11 राजपुत के और उन्होंने कारगिल युद्ध के योद्धा हैं। कारगिल युद्ध के अंदर उनका हिस्सा है। उन्होंने भी कारगिल युद्ध के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बाजी के नहीं छोड़ा उन्होंने कि हम भी अपने देश के लिए कुर्बान हो जाए। लेकिन आज उसको अपने बेटे का दुख भी है और गर्व भी है कि मेरे बेटे ने सीने के अंदर गोली खाई है दुश्मन की
जबकि दुश्मनों को मात दिया है, दुश्मनों को मार गिरा है, उसके बाद सीने में गोली खाई है। और हमें अपने बेटे के ऊपर गर्व है। परिवार को दुख होता है, जिसका जवान बेटा चला जाता है उस परिवार को कई दिन तक होश नहीं आता, खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी फौजी के नाते से, एक सैनिक के नाते से उनको अपने बेटे के ऊपर गर्व है। हाँ जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भाई निशांत अमर रहे, भाई निशांत अमर रहे, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की भारत माता की। थोड़ा सा एक बार आपका जो संस्था है, आपकी जो सर्विसमैन की जो संस्था है, इसके बारे में सब बताएंगे। हाँ जी, आपकी जो संस्था है जो फौजी भाइयों के लिए काम करती है, इसके बारे में बता दें थोड़ा। हमारी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ये पूरे हिंदुस्तान के नहीं इंटरनेशनल है, 5 देशों के अंदर और है हमारी ये इंडियन वेटरन। हमारा पूर्व सैनिक का जो संगठन है, इंडियन वेटरन IVO का जो संगठन है, हमारा हर सैनिक की समस्या हल करता है। और किसी सैनिक को कोई भी प्रॉब्लम, कोई उसके भी माँ किसी बाप प्रकार को, की उसके प्रॉब्लम घरवाले हो, को, उसके भाई को, माँ बाप को, प्रशासनिक है और कोई गांव वाला तंग करता हो, हम वहाँ पर जाते हैं और उसकी हर समस्या का हल करते हैं। हर तरह से उसकी समस्या को है ना समाधान करते हैं। यही हमारा IVO का, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का एक मकसद है। अभी जो शहीद हुए हैं निशांत, इस तरह से जो शहीदी को प्राप्त करते हैं जवान, उनमें आपका क्या भूमिका रहती है? उनसे पूरे देश को प्रेरणा मिलती है। अपने देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, पूरे देश को गर्व है ऐसे जवान के ऊपर। ऐसे माँ बाप को भी गर्व है और पूरे हरियाणा को गर्व है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जानों की बाजी लगा दी। बहुत बहुत भारत माता की रक्षा की। ठीक है सर। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे कुछ? हमारे जवान जो शहीद हुए हैं निशांत सिंह, हमको इस पे बहुत ही गर्व है, जिन्होंने भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। और भारत माता, हम हमेशा भारत माता को झुकने नहीं देंगे कभी भी, और इसी तरह से त्यागने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और हमारी सेना पूरी दुनिया के अंदर जानी जाती है, क्योंकि हमारी सेना कभी भी युद्ध के अंदर पीठ दिखाकर नहीं भागती और अपना सीना तान करके, छाती में गोली खा करके अपने प्राण त्याग देती है। इसीलिए हमारे भाई निशांत सिंह के ऊपर पूरा गर्व है कि उन्होंने भी आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। 4 आतंकियों को ढेर किया, 4 आतंकियों को ढेर करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इससे बड़ा गर्व हमको किसी भी जवान पर हो नहीं सकता। और हमें गर्व हमारी सेना पर, हमारे जवानों पर, हमारे देश के लिए। हमारी सेना सिर्फ भारत माता के लिए लड़ती है और भारत माता की रक्षा करते हुए हमारे जवान ऐसे ही लड़ते रहेंगे और अपने प्राणों की आहुति देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, निशांत सिंह अमर रहे, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। सूरज चांद रहेगा। दुश्मन हमारे देश को नीचा दिखाने के लिए हमेशा आतंकवाद का बढ़ावा देता है। उसका एक कारण है, उसका एक कारण ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब अलग हुए उसके बाद 71 की लड़ाई के अंदर एक 96,000 सैनिक भारतीय सेना ने कैद किए और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक बांग्लादेश बना दिया और एक पाकिस्तान बना दिया। हमेशा पाकिस्तान के दिमाग में ये बात रहती है कि मैं भारत का कोई भी हिस्सा अलग करवाऊं, जैसे इन्होंने हमारे देश के 2 टुकड़े करवा दिए। और ये कभी भी हम पाकिस्तान को कामयाब नहीं होने देंगे। और तो और क्या, अभी पाकिस्तान को पता है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी खत्म है और POK जो ऑक्यूपाई पाकिस्तान है उसको हिंदुस्तान लेने की तैयारी कर रहा है और वो लेकर ही रहेंगे। तब ये पाकिस्तान को पता चलेगा हिंदुस्तान के साथ छेड़छाड़ करने से, हिंदुस्तान के साथ आतंकवाद का फैलाने से क्या नतीजा निकला उसका। अब की बार युद्ध होगा तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगी हमारी सेना। और आने वाले कुछ दिनों में मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ, पाक अधिकृत कश्मीर को हमारी सेना लेकर ही रहेगी। तैयारियां हैं, जल्द ही तैयारियां हैं। आपको देखने को मिलेगा।
पाक अधिकृत कश्मीर हमारे देश के अंदर शामिल होगा। जिस तरह से हमारी बहादुर सेना ने 370 को JNK के अंदर ख़त्म करके आज वहाँ अमन चैन का माहौल बना दिया है, इसी तरह से पाक अधिकृत कश्मीर भी हमारे देश का हिस्सा होगा। और एक दिन जो ज़मीन चीन ने 1962 में हमारे से छीन ली थी, वो ज़मीन भी हमारे देश के अंदर वापस शामिल होगी। ये हमें हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि आज हमारी सेना किसी भी देश से कम नहीं है और हम न डरते हैं न किसी दबते हैं। ये हमारी सेना के जितने भी बड़े बड़े कमांडर हैं, जनरल हैं, वो कहते हैं जो हमारी तरफ आंख उठा करके देखेगा उसकी हम आंख निकाल लेंगे, और जो भी हमारी देश की तरफ, हमारी भारत माता की तरफ अंदर घुसने की कोशिश करेगा उसके सीने को चीर करके ख़त्म कर देंगे। ये हमारी सेना आज दिल ठोक करके, छाती ठोक करके पूरी दुनिया में कह रही है कि हमारी सेना किसी से कमज़ोर नहीं है। और भारत माता की वंदे। ऐसे ठीक है। अब आप लोग बंदा कर पीछे हो जाइए, फायर होगा यहाँ पे। दिखे थोड़े शॉट लेने तो एडिटिंग कराएंगे तो नहीं होती। बढ़िया है भाई।